हेलो टीचर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो PT1 का जो पेपर होगा उसके बाद जो बच्चे जो है आंसर शीट सबमिट करेंगे। उसके बाद में जो है हम उस आंसर शीट को अपनी एक्सेल शीट में जो है किस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद उस एक्सेल शीट को या फिर PDF शीट अगर हम बनाना चाहें तो PDF भी बना सकते हैं। उस PDF शीट को जो है क्लास वाइज जो है क्लास टीचर को जो हम कैसे जो है उनको बना करके और हम जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलेंगे कि हमारा जो गूगल फॉर्म पे जो पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, उस पेपर की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वो पेपर जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा उसके बाद वो जो पेपर की आंसर शीट है हमें शो होगी गूगल फॉर्म ऐप पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म ऐप जो है यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में जो है यहाँ पे ये जो फॉर्म है मेरा सैम्पल पेपर का जो फॉर्म है, ठीक है, तो कॉपी ऑफ PT1 हिंदी सैम्पल पेपर क्लास 10th ये मैंने सेंड किया था। और ये जो है 75 रेस्पॉन्सेज जो है इसके यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे 75 रेस्पॉन्सेज में जो है कौन कौन से स्टूडेंट ने और कौन कौन सी क्लास ने जो है यहाँ पे रेस्पॉन्स किया है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा व्यू रेस्पॉन्सेज। ठीक है, तो हम जो है इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और इस पर क्लिक करते ही जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का जो स्क्रीन इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इस पर जो है समरी पे ना जा कर के और हम यहाँ पे जाएंगे इंडिविजुअल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार डेटा कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हम इस तरह से यहाँ पे समरी जो है यहाँ पे शो होगी और समरी जो है यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में यहाँ पे हम जाएंगे इसमें इंडिविजुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल में हम जाते हैं तो ये हमारे पास में 75 स्टूडेंट की जो है लिस्ट जो है हमारे पास में शो हो जाती है, जिसमें ये यहाँ पे स्टूडेंट के नेम शो हो रहे हैं। उसके बाद में ये क्लास से शो हो रही है और फिर ये सेक्शन शो हो रहे हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चंस के जो आंसर बच्चों ने दिए हैं वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें अगर इनका इंडिविजुअल स्कोर भी देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे 75 नंबर पे जो है जो स्टूडेंट है उसका हमें देखना है तो 75 पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा। तो ये इस तरह से जो है 75 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका नाम है बेबी सैनी, क्लास 10 सेक्शन ए। तो इसके जिसने जो भी आंसर दिए हैं वो आंसर हमें इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से बैक चलते हैं वापस और बैक जा कर के और हम यहाँ पे जो है चलते हैं इस शीट को जो है हम एक पूरी सभी स्टूडेंट को जो है हम एक साथ एक्सेल शीट पे किस तरह से उनके मार्क्स और उनके नेम क्लास सेक्शन हम किस तरह से देख सकते हैं। तो हम जाएंगे इसमें एक्सपोर्ट पे। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे गूगल शीट जो ऑप्शन है इस पे जाने के बाद में जो है ये हमारा जो डेटा है इस पे यहाँ पे ओपन होगा। और इसमें फिर ये जो है हमारा जो ईमेल अकाउंट है या जिस भी अकाउंट से जो है हम गूगल चलाते हैं तो वो अकाउंट हमारा पूछेगा यहाँ पे, और या फिर जो है और कोई अकाउंट जिससे आप ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है मेरा खुद का जो अकाउंट है उसी से ओपन करता हूँ और ओके कर देता हूँ यहाँ पे। और ओके करने के बाद में ये जो सीट है ये हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है ओपन होगी। तो ये जो है अभी ओपन हो रही है धीरे धीरे, ये देखिए। तो इस तरह से जो है नंबर 1 से लेकर के और पूरा जो हमारे पास में जो स्टूडेंट हैं 75 जो स्टूडेंट हैं उनके जो यहाँ पे 76 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जो है इन्होंने टाइम स्टैम्प पे जो है नंबर 1 यहाँ पे इसने लिया है। तो नंबर 2 से लेकर के और 76 तक हमारे पास में 75 स्टूडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। तो उनकी ये जो सीट है ये हमारे पास में यहाँ पे शो हो गई। देखिए, तो पहला जो कॉलम है यहाँ पे उसमें डेट और टाइम, किस टाइम पे सबमिट हुआ है बच्चे ने का पेपर, वो जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में स्कोर जो है यहाँ पे आ रहा है। जैसे पहले जो है सोनल मैम थी तो उन्होंने सबमिट कराया था, मैंने डेमो पेपर लिया था। एक नीतू राठौड़ मैम ने जो है सबमिट किया था, उनका भी डेमो पेपर लिया था मैंने। तो इस तरह से सोनल मैम के 10 में से 10, नीतू राठौड़ मैम के जो है 10 में से 9 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। और इसके बाद में यहाँ पे जो है इन्होंने इन्होंने देखिए यहाँ पे क्लास में कुछ यहाँ पे लिखा था क्लास 4 तो क्लास 10 और फिर उन्होंने सेक्शन भी जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो इस तरह से क्लास और सेक्शन जो है ये सब कुछ जो है मैं हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद में जो है स्टूडेंट के जो आंसर है वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं 1 बाय 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 10 तक। अब देखिए,
अब हमें क्या करना है, इस शीट को हमें जो है फ़िल्टर करना है, यानी कि हमारे पास में ये जो शीट है, ये जैसे मान लीजिए क्लास 10th का था तो क्लास 10th के ABCDEF सभी सेक्शन की ये शीट है, सभी सेक्शन के स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे आंसर किया है। अब मुझे एक शीट तैयार करनी है ओनली 10th A के स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उसको जो है फ़िल्टर कर लेंगे, फ़िल्टर करके 10th A की तैयार कर लेंगे, उसी तरह से 10th B की तैयार करेंगे, C की, E की और F की जो है इसी तरह से। और 4 शीट जब हमारे पास में तैयार हो जाएंगी, ये 6 शीट हमारे पास में तैयार हो जाएंगी, तो उनको जो है हम उनके क्लास टीचर को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो वो हम एक्सेल शीट भी तैयार कर सकते हैं यहाँ पे, और एज ए PDF में भी जो है हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे तैयार करें। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेक्शन A के स्टूडेंट ही लेने हैं, तो यहाँ पे मैं सेक्शन A के कॉलम पे यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट क्लियर इस तरह के जो है ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हम पहले इस सेक्शन को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस पे गए हम। उसके बाद में ऊपर आप देखेंगे कॉर्नर में जो है 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, तो इस डॉट्स के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो एक स्क्रीन हमारे सामने ओपन होगी। इसमें देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस, नंबर 2 पे एक्सप्लोर, फिर है क्रिएट ए फिल्टर। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है क्रिएट ए फिल्टर, इस पे हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में जो है इस तरह से ये फ़िल्टर होने के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमें देखिए कॉर्नर में जो है 3 लाइन जो इस तरह से 3 लाइन हमें हम बनी हुई दिखाई दे रही हैं सेक्शन के जस्ट इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे जो है हमारे पास में सेक्शन शो हो रहे हैं ABCDEF, और बै भी किसी ने हिंदी में बै लिखा था तो ये बै भी शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे ओनली सारे सेक्शन ना लेकर के मुझे ओनली A सेक्शन ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस A सेक्शन के सामने वाला जो टिक है इसको हम रहने देंगे, बाकी B वाला जो है इसको हम हटा देंगे, ये D वाला है इसको भी हम हटा देंगे, E वाला जो है इसको भी हम हटा देंगे, F वाला जो है इसको भी हटा देंगे, और ये बै वाला है इसको भी हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास में जो ये 4-5 सेक्शन जो थे उनके जिनके स्टूडेंट ने आंसर दिया था, ठीक है। तो ए जो है हमारे पास में ये जो है सेलेक्ट है, और ए को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ए क्लास के जो सेक्शन के जो स्टूडेंट है वो सारे यहाँ पे मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं और इस शीट को चेक करते हैं कि इसमें ए के ही स्टूडेंट है क्या। देखिए तो ये ओनली ए के जो स्टूडेंट हैं वो मेरे पास में यहाँ पे शो हो रहे हैं कि एक जो था सेक्शन उसमें से जो है मेरे पास में ये स्टूडेंट थे जिन्होंने जवाब दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लास वाला जो है इसको भी हम जो है यहाँ से सेलेक्ट करके क्लास को भी जो है ये भी जो डेटा है इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और ये टेंथ जो है कभी इधर लिखा हुआ है कभी इधर लिखा हुआ है, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे नीचे B लिखा हुआ है बोल्ड के लिए, A लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे जो टेक्स्ट जो वगैरह जिसको हमें कलर देना है उसके लिए। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लाइन लाइन दिखाई दे रही है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फर्स्ट वाला जो है इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी सारी जो क्लास जो हैं एक तरफ जो है होकर के आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो इसमें फॉर्मेटिंग कर ली है, और ये जो है हमारे पास में देखिए टाइम स्टैम्प भी इतने स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे टाइम आ गया इनका, और डेट आ गई है, स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है, फिर बाद में स्टूडेंट नेम शो हो रहा है, फिर क्लास यहाँ पे शो हो रही है जो ए सेक्शन के हैं, यहाँ पे उनका सेक्शन शो हो रहा है, और उसके बाद में ये क्वेश्चंस भी शो हो रहे हैं। लेकिन हमें अब जो है क्वेश्चंस नहीं भेजने हैं टीचर्स को, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऊपर से जो F वाला जो कॉलम है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए ये F वाला जो कॉलम है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में जो है फिर वापस से ऊपर वाली जो 3 डॉट उस पर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से जाने के बाद में जैसे हमें नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये आएगा इस तरफ। देखिए जैसे हम जो है इसको एक बार वापस से सेलेक्ट हटा देते हैं इसका, और F जो कॉलम है इसको हम यहाँ से केवल F को ही जो है सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में इस तरह से ये जो है एक जो इंटरफेस है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा, कट कॉपी पेस्ट ऑटोफिल। इस पे जो 3 डॉट्स है इस पे हम जाएंगे, इस पे जाने के बाद में हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में लिखा हुआ है हाइड कॉलम, तो इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वाला कॉलम है वो हाइड हो गया। वापस से जो है हमें इसको हाइड करना है सेकंड वाले को, तो वापस से हम जाएंगे, वापस से हाइड कॉलम कर देंगे, सेकंड वाला हो जाएगा। फिर हम जो है थर्ड वाले पे जाएंगे, थर्ड वाले को भी हाइड कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस के जो कॉलम हैं
उनको हम एक एक करके और यहाँ पे जो है हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है मैंने हाइड कर दिए इनको 1 बाय 1, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाए थे मैंने, तो 10 कॉलम होंगे, तो 1 बाय 1 करके जो है मैं यहाँ पे सभी को जो है यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो ये जो है मैंने हाइड कर दिया है सभी को। तो इस तरह से जो है हम इसको एक एक करके जो है यहाँ पे सभी को हाइड कर देंगे। और ये जो है लास्ट का कॉलम है, तो ये लास्ट वाला कॉलम भी मेरा हाइड हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है कोई भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अब हमारे पास में जो एंट्रीज है वो केवल टाइम और डेट की है, कि किस डेट पे और किस टाइम पे सबमिट किया है, स्कोर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है और सेक्शन है। ठीक है, अब इस सीट को जो है, ये सीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस सीट को हमें भेजना है किसी जो 10th के जो भी क्लास टीचर है 10th के, उनको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वो जो टीचर हैं उनको ये सीट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपको जो है 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में, ठीक है, पहले आप जो इनको अगर इसको कलर देना चाहें तो आप कलर भी इसको दे सकते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है एक्सप्लोर, इस पर आप जा करके और इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह से कलर वाला जो ऑप्शन है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा कि किस तरह से आपकी जो शीट है वो नज़र आनी चाहिए। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरी शीट देखिए अब इस तरह से नज़र आ रही है, थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो इस तरह से ये नज़र आ रही है। तो इस तरह से मैं इसको जो है यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप जो है इसको ओनली जो है विदाउट कलर लिखिए, नो कलर, विदाउट कलर में लिखिए, कोई भी जो एडिटिंग इसमें जो है मत करिए, इसको वाइट शीट ही रहने दीजिए। और अगर आप जो है इसको एक्सेल इस पे व्हाट्सअप पे भेजना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है इसको फॉर्मेट करके भी आप इसको भेज सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने जो है कलर कर लिया इसमें, अब जो है हम इस सीट को करते हैं यहाँ से भेजते हैं टीचर के पास में। तो ये सीट हो गई। अब ऊपर जो वापस से 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उसी पे हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में ये जो है यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन हमारे पास में आ रहे हैं और इसमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है शेयर एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में फिर और वापस ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमारे पास में शेयर, लिंक शेयरिंग, ठीक है, कॉपी लिंक, सेंड ए कॉपी। तो यहाँ पे जो है हमें लिंक शेयर नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी जो है हमें सेंड करनी है टीचर्स को। और अगर आपको पास अपने पास में बना के रखनी है तो मेक ए कॉपी भी आप रख सकते हैं अपने पास में इस ऑप्शन को चूज करके। तो हमें सेंड करनी है तो सेंड एक कॉपी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आपको भेजनी है, एक्सेल के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है, या और अदर फॉर्मेट जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं तो वो फॉर्मेट भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें जो है यहाँ पे एक्सेल में जो है ये सीट हमें भेजनी है। आप चाहें तो पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट करके और एक्सेल में भेज रहा हूँ, तो मैंने ओके किया। ठीक है, ओके करते ही जो है यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आएगा कि किसके थ्रू हमें भेजनी है, ईमेल करनी है, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे ही और किसी ऑप्शन के थ्रू जैसे कि व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है, WPS में हमें सेव करनी है। तो जो भी ऑप्शन है एक्सजेंडर के थ्रू करनी है, तो जो भी हैं सारे ऑप्शन उनके थ्रू हम जो है इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप के थ्रू करनी है तो व्हाट्सअप मैंने सेलेक्ट किया, फिर जो है उस पर जाने के बाद में और मैं जो है ये जो अपनी सीट है इसको मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे मैंने जो है यहाँ पे सीट की ये जो है अपने ही मोबाइल पे जो है मैंने इस तरह से जो है घर का जो मोबाइल है उस पर मैंने जो है यहाँ पे इस तरह से इसको सेंड कर दिया। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है PT1 हिंदी सैम्पल पेपर। ठीक है, ये शीट अभी लिखी हुई आ रही है। तो इसको जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए किस में ओपन करना चाहते हैं, या तो शीट में या एक्सेल में, दो में ही ओपन हो सकता है यहाँ पे। तो एक्सेल में हमें ओपन करना है तो एक्सेल पे जाएंगे हम और ये जो है इस तरह से हमारे सामने देखिए ये जो शीट है इस तरह से हमारे सामने ओपन हो गई। यानी हमने जो है 10th A के जो क्लास टीचर हैं उनको हमने ये जो शीट है सेंड कर दी है। तो इस तरह से आप जो है इसमें फ़िल्टर लगा करके और 10th ABCD या फिर 6 7 ABCD जो भी आपकी क्लास है उसकी आप एक शीट जो है एक्सेल शीट तैयार करके या PDF शीट तैयार करके आप उनको भेज सकते हैं, ताकि वो जो हैं क्लास टीचर वो अपनी सभी सब्जेक्ट की एक कंपाइल लिस्ट बना सकें। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे इस शीट को आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।